उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बढ़िया हो गए। दोस्तों, ये मैंने अपना न्यू चैनल स्टार्ट करा है। आप मेरे चैनल को एक बार चेक करना और वीडियोस देखना कैसी लगी और कमेंट में बताना ज़रूर। तो बिना टाइम वेस्ट करें, एक और रोमांचक और हॉरर स्टोरी स्टार्ट करते हैं। डार्क वेब का निमंत्रण रात के 2 बज रहे थे जब अभिषेक, राधिका, संजना और विशाल, 4 दोस्तों का ग्रुप जो एडवेंचर के शौकीन थे, एक खौफनाक ऑनलाइन लिंक के कारण डरावनी चुनौती में घुस चुका था। कुछ दिनों से डार्क वेब पर वे अजीब चीजें देख रहे थे, लेकिन इस बार जो सामने था उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। साइट का नाम था मंदिर की पुकार, जिसमें लिखा था, जो भी इस शापित मंदिर में प्रवेश करेगा वह अपनी मौत को करीब से देखेगा और उसकी आत्मा यहां हमेशा के लिए कैद हो जाएगी। अगर हिम्मत है तो कदम बढ़ाओ। दिलों में खौफ और दिमाग में रोमांच लिए अभिषेक और उसके दोस्त जल्द ही शहर के बाहर उस भयानक मंदिर के पास पहुंचे। वहां घना अंधेरा और खौफनाक सन्नाटा पसरा था। मंदिर की दीवारें खून से सनी हुई थीं और उन पर नाखूनों से खुरचे गए गहरे निशान थे। लगता था मानो यहां लोगों ने आखिरी सांस तक बुरी तरह संघर्ष किया हो। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक चेतावनी लिखी हुई थी, यहां केवल मृत आत्माएं रहती हैं। जो यहां आया उसने मौत को आमंत्रित किया। अभिषेक, राधिका, संजना और विशाल ने एक दूसरे को देखा। उनकी घबराहट उनकी आंखों में थी, लेकिन कदमों को रोका नहीं। जैसे ही वे अंदर घुसे, दरवाजा खुद भयंकर आवाज के साथ बंद हो गया। अंदर का माहौल भयानक था। हवा में सड़ी हुई मांस की बदबू और मौत का सन्नाटा फैला था। मंदिर की दीवारों पर खून के धब्बे थे और फर्श पर घसीटे हुए पैरों के निशान, जो किसी चीज से खींचे जाने का संकेत दे रहे थे। विशाल आगे बढ़ा और उसे एक टूटा हुआ आईना दिखा। उसमें उसे अजीब सी काली छायाएं नजर आ रही थीं। जैसे ही उसने उसमें झांका, उसे एक विकृत चेहरे वाली आत्मा दिखी जो उसकी आंखों में घूर रही थी। देखते ही देखते वह आत्मा आईने से बाहर निकल आई और सीधे विशाल के सामने खड़ी हो गई। उसकी लाल जलती हुई आंखें किसी मौत का पैगाम दे रही थीं। देखते ही देखते उस आत्मा ने विशाल की गर्दन पकड़ ली। उसकी आंखों से खून बहने लगा और कुछ ही पलों में वह जमीन पर तड़पते हुए दम तोड़ गया। अब केवल 3 लोग बचे थे, अभिषेक, राधिका और संजना। सभी के दिल धड़क रहे थे और डर की लहरें दौड़ रही थीं। उन्होंने जल्दी से आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन मंदिर के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। यह मंदिर अब मौत का पिंजरा बन चुका था। वे तहखाने की ओर बढ़ने लगे, जहां अंधेरे में दर्द भरी चीखें गूंज रही थीं। कुछ ही देर में उन्हें एक खौफनाक दीवार मिली जिस पर खून के हाथों के निशान थे। वहां की ठंड और गहरी होती जा रही थी। तभी राधिका को लगा कि किसी ने उसके पैर खींच लिए। वह चीख उठी, लेकिन उसकी आवाज जैसे दीवारों में घुल गई। उसके शरीर पर ठंडे हाथ जकड़ गए थे और एक काला साया उसे धीरे धीरे दीवार के अंदर खींचने लगा। अभिषेक और संजना ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वह उनकी नजरों के सामने गायब हो गई, मानो दीवार ने उसे निगल लिया हो। यह मंदिर अब पूरी तरह से मौत का घर बन चुका था। हर कोने में दर्द भरी चीखें गूंज रही थीं। जैसे ही नए शिकारों ने मंदिर के दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की, अचानक एक लोहे की जंजीर झटके से ऊपर से आकर उनकी राह रोकने लगी और उन पर एक खौफनाक छाया का आभास हुआ। एक के बाद एक उनके ऊपर किसी अदृश्य ताकत का हमला होने लगा। एक शिकार को ऐसा लगा कि किसी ने उसके पैरों को जकड़ लिया है और उसे घसीटते हुए मंदिर के एक अंधेरे कोने की तरफ ले जा रहा है। बाकी सभी उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी एक खौफनाक झटके के साथ एक अजीब धातु का हथियार आया और उसकी गर्दन कटकर नीचे गिर गई। बाकी सब खौफ में देख रहे थे, लेकिन भाग नहीं सकते थे। उनकी चीखें, उनकी हड़बड़ाहट अब मंदिर की दीवारों में घुल रही थीं। अगले पल एक और शिकार का चेहरा सामने की दीवार से निकली नुकीली धातुओं से टकरा गया। उसके चेहरे की चमड़ी पूरी तरह उधड़ गई और वह तड़पते हुए गिर पड़ा। बाकी लोग अब जान चुके थे कि यहां से निकलना असंभव है। मंदिर की दीवारों से अब खून टपक रहा था। अंदर एक नन्ही सी लड़की की आवाज सुनाई देने लगी, जो कह रही थी, अब तुम मेरे साथ खेलोगे, तुम मेरे जैसे हो गए हो। उसका चेहरा विकृत और उसकी आंखें गहरी खाई सी लग रही थीं। उसने हर शिकार की ओर देखा और धीरे धीरे हंसते हुए बोली, अब तुम भी चीखों में तब्दील हो जाओगे। अंतिम शिकार ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके सिर पर किसी ने भारी हथौड़े जैसा वार कर दिया।
उसकी खोपड़ी छटकी और लहू चारों ओर फैल गया। अब वो भी मंदिर का हिस्सा बन चुका था। उसकी आत्मा भी चीखों में शामिल हो चुकी थी। उस रात मंदिर की अंधेरी दीवारों में एक बार फिर भयानक सन्नाटा पसरा रहा। रात के सन्नाटे में उस शापित मंदिर की दीवारें मानो कोई खौफनाक कहानी बयां कर रही थीं। एक ठंडी हवा हर कोने में गूंज रही थी, जैसे आत्माओं की दबी हुई चीखें बाहर निकलने को तड़प रही थीं। जब नए शिकार मंदिर में दाखिल हुए तो उनकी हर एक सांस मानो वहां के अंधेरे में खो गई। वे समझ गए कि यहां से बाहर निकलना आसान नहीं था, बल्कि यह तो मौत का मंजर था जो उनसे टकराने को आतुर था। एक लड़के का नाम अमित था, जो वहां पहली बार आया था। उसके दिल में डर और रोमांच का मिला जुला एहसास था। जैसे ही उसने मंदिर की गहरी दीवारों को छुआ, वहां खून के धब्बे ताजा हो उठे। तभी अचानक दीवार से एक ठंडा और बेजान हाथ बाहर आया और उसकी कलाई को पकड़ लिया। उसके मुंह से चीख निकली, लेकिन वह आवाज दीवारों में घुटकर रह गई। उसके दोस्त उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन दीवार से निकलते हाथ उसे और अंदर खींचने लगे। और तभी अमित की गर्दन मुड़ गई और एक झटके में उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसकी लाश वहीं गिर पड़ी, लेकिन उसकी आत्मा अब मंदिर के अंधेरे में कहीं खो चुकी थी। अंदर बाकी बचे दोस्त अब खौफ से कांप रहे थे। वे हर तरफ से घिरे हुए महसूस कर रहे थे। मंदिर के एक कोने से अचानक हड्डियों के चरमराने की आवाज आने लगी, मानो कोई बहुत बड़ी और विकृत आकृति उनके पास धीरे धीरे आ रही हो। उनकी नजरें उस दिशा में गईं और देखा कि एक बेजान लाश, जिसके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े और सिर आधा कटा हुआ था, रेंगते हुए उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें नहीं थीं, लेकिन उसकी जगह खाली काले गड्ढों से खून की बूंदें टपक रही थीं। उसने धीरे से कहा, तुम्हारी आत्माएं अब मेरी कैद में हैं। तुम सब यहां मेरे साथ हो, हमेशा के लिए। बचे हुए दोस्त डर के मारे भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे तक पहुंचे, वहां खून से सना हुआ एक चेहरा सामने आ गया। यह अभिषेक था, जिसके चेहरे की त्वचा उधड़ी हुई थी और उसकी आंखें गहरी जली हुई थीं। वह हंसने लगा। उसकी आवाज में एक दर्द और खौफ था। उसने धीमे से कहा, यहां से कोई नहीं बचता। तुमने हमारी शांति भंग की है और अब तुम सब भी हमारे जैसे हो जाओगे। उसी समय दीवारों से निकलकर बेजान आत्माएं धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगीं। एक आत्मा ने विशाल को पकड़ लिया और उसे मंदिर के अंधेरे में खींच ले गई। उसकी चीखें उस भयानक रात के सन्नाटे में गूंजने लगीं। उसकी आंखें बाहर की ओर लटक रही थीं और खून का एक कतरा उसके चेहरे पर गिरता जा रहा था। देखते ही देखते उसकी आत्मा भी वहां चीखों में बदल गई और उसका शरीर जड़ता के साथ वहीं गिर पड़ा। अब सिर्फ दो बचे थे, राधिका और संजना। वे मंदिर के तहखाने में छिपने की कोशिश करने लगीं, लेकिन नीचे का नजारा और भी खौफनाक था। वहां दीवारों पर खोपड़ियां सजी हुई थीं, जिनकी खाली आंखों से खून टपक रहा था और हर कोने से किसी आत्मा के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। संजना ने जैसे ही एक खोपड़ी को उठाया, उसकी आंखें जलने लगीं और वह खोपड़ी उसके हाथों में कांपने लगी। उसकी आंखों से खून टपकते ही उसने जोर से चीख मारी और वहीं बेहोश हो गई। राधिका ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक विशाल साया उसके पीछे आ खड़ा हुआ। राधिका ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि वह एक विकृत मुखौटा पहने आत्मा थी, जिसकी हाथों में खून से सनी तलवार थी। उसने अपनी तलवार उठाई और संजना के सिर पर वार कर दिया। उसकी खोपड़ी एक झटके में कट गई और खून का फव्वारा निकल पड़ा। राधिका के होश उड़ गए। वह अब अकेली थी और उसके चारों तरफ अजीब सी चीखें गूंज रही थीं। अंत में राधिका ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तभी मंदिर की दीवारें आपस में टकराने लगीं और उनमें से खून टपकने लगा। उसकी चीखें अब मंदिर के सन्नाटे में गूंजने लगीं और जैसे ही वह बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, उसकी गर्दन पर ठंडे हाथों की पकड़ मजबूत हो गई। कुछ ही पलों में उसकी आत्मा भी मंदिर का हिस्सा बन गई। अब वह मंदिर एक सन्नाटे में डूब चुका था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे उन सब की दर्दनाक चीखें गूंज रही थीं। कहते हैं कि जो भी उस मंदिर में जाता है, वह उस सन्नाटे में कैद हो जाता है, हमेशा के लिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हम और भी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां आपके लिए लाते रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि डार्क सीक्रेट पर आपको और भी ऐसे रोमांचक और खौफनाक वीडियो मिलेंगे जिन्हें आप मिस नहीं करना चाहेंगे।
हमारे साथ अपने विचार और डर साझा करें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आपका एक कमेंट हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा।